Good morning, dear student. Today I am going to start a new chapter, that is symmetry. S-Y-M-M-E-T-R-Y, symmetry. That is chapter number 14. सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री का मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज़ एक जैसा दिखे, आइडेंटिकल दिखे, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिमेट्री. जैसे आप कहते हैं ना, वो उसके सिमिलर दिख रहा है. सिमिलर दिखना मतलब एक जैसा दिखना. तो जब कोई भी चीज़ एक जैसी दिखे, आइडेंटिकल दिखे, तो वो क्या कहलाती है? वो सिमेट्री कहलाती है. तो यहाँ पे सिमेट्री चैप्टर में हम उस डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे जो एक जैसे दिखते हैं, या ऐसे डायग्राम जो डिवाइड करने पर एक जैसे दिखे, दोनों तरफ एक ही पोर्शन दिखे, वो क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के सिमेट्री. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे एक हार्ट शेप बनाते हैं और इस हार्ट शेप को बीच में से डिवाइड करते हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या दिखेंगे? आइडेंटिकल दिखेंगे, एक जैसे दिखेंगे. तो ये डायग्राम क्या कहलाएगा? ये डायग्राम सिमेट्री कहलाएगा. कैसा सिमेट्री कहलाएगा? तो दो तरह की सिमेट्री ऑब्जेक्ट होते हैं, एक हॉरिजेंटल, सेकेंड वन इज वर्टिकल. वर्टिकल, जब कोई लाइन वर्टिकल एक्सिस पे खींची जाए, मतलब अप टू डाउन खींची जाए, तो वो वर्टिकल कहलाती है. और जब कोई लाइन लेफ्ट टू राइट खींची जाए, तो वो क्या कहलाती है? हॉरिजेंटल कहलाती है. तो अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटल लाइन खींचने पर एक जैसा दिखता है, तो वो हॉरिजेंटल सिमेट्री अपनाता है. और अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकल लाइन खींचने पर एक जैसा दिखता है, तो वो वर्टिकल सिमेट्री कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ अल्फ़ाबेट को देखें, लाइक अल्फ़ाबेट ए. अल्फ़ाबेट ए को आप वर्टिकल लाइन से डिवाइड कीजिए, आपको लेफ्ट और राइट साइड सेम दिखेंगे. इसका मतलब ये कैसे सिमेट्री शो कर रहा है? वर्टिकल सिमेट्री शो कर रहा है. वहीं पे आप एक अल्फ़ाबेट यू लीजिए, इसे भी बीच में से डिवाइड कीजिए वर्टिकल लाइन से. ये भी आइडेंटिकल, लेफ्ट हैंड साइड इज आइडेंटिकल टू राइट हैंड साइड. दिस शोज दैट इट इज इन वर्टिकल सिमेट्री. Okay, now next one is take another alphabet, that is alphabet B. Okay, divide them. हमने इसे हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों लाइन से डिवाइड किया. हमने क्या देखा? ये हॉरिजेंटल सिमेट्री तो शो कर रहा है, पर वर्टिकल सिमेट्री नहीं शो कर रहा है. तो इस सिमेट्री को जो कहते हैं, जो ये लाइन से सिमेट्री बताई जाती है, उसे लीनियर सिमेट्री कहते हैं. वही अगर एंगल रोटेट करने पे, फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ऑब्जेक्ट लेते हो और उसको अलग अलग एंगल पे रोटेट करते हो और वह एक जैसा दिखे, तो वह क्या कहलाता है? एंगुलर सिमेट्री. तो हम यहाँ पे इस चैप्टर में दो तरह की सिमेट्री की बात करेंगे. फर्स्ट वन इज लीनियर सिमेट्री, दैट इज बेस्ड ऑन द टू लाइंस. फर्स्ट वन इज हॉरिजेंटल एंड सेकेंड वन इज वर्टिकल. और हम दूसरा बात करेंगे एंगुलर सिमेट्री का. व्हेन वी रोटेट एनी बॉडी, इट इज एंगुलर सिमेट्री इज आल्सो नोन एज रोटेशनल सिमेट्री. When we rotate any body at the different angle and it can change its symmetrical position, then the symmetry is known as a angular symmetry. So हम आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सिमेट्री. सिमेट्री मीन्स अ डायग्राम विच इज सिमेट्रिकल सिमिलर टू द अनदर डायग्राम इज नोन एज अ सिमेट्रिकल डायग्राम. लाइक आवर फेस also show the horizontal symmetry. If we divide our face with a horizontal line, left hand side is similar to right hand side. It means that it show the vertical symmetry. And there are many more
alphabet which show the vertical symmetry, many more alphabets show the horizontal symmetry, and many more diagrams so on. Like the butterfly. Butterfly show which type of symmetry? Butterfly show horizontal symmetry. Like a heart, we see that heart show the vertical symmetry. Butterfly also show the vertical symmetry. Means any diagram which can bisect by a vertical line in equal part and both sides are similar to each other, then the symmetry is known as a vertical symmetry. Whereas if a diagram divided by a horizontal line and the diagram are similar, means the partition shows that the diagram are similar to up and down, then it is known as a horizontal symmetry. I hope it is clear now, student. Let us start the exercises. First exercise is copy the figure with the punch hole and find the axis of symmetry of the following. आपको यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री बतानी है, किस तरह का सिमेट्रिकल डायग्राम यहाँ पर शो करेगा, किस तरह का सिमेट्रिकल डायग्राम यहाँ पे बनाया जाएगा, आपको ये बनाना है। यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट को देखिए। आपको एक स्क्वायर शेप दिख रहा होगा, वहाँ पे 2 डॉट्स आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है कि किस एक्सिस से हम लाइन खींचे कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री शो करे। तो देखिए, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो ये फिगर सिमेट्रिकल नहीं होगा, पर आप वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो ये फिगर सिमेट्रिकल होगा। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी? एक वर्टिकल लाइन। वहीं इसका दूसरा पार्ट आप देखिए, यहाँ पे कॉर्नर्स में आपको 2 पॉइंट दिख रहे होंगे, इन्हें आपको सिमेट्रिकल बनाना है। इन्हें सिमेट्रिकल बनाने के लिए आप डायगोनल एक लाइन खींचेंगे। ओके, इस तरह से आपको थर्ड फिगर दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको 2 डॉट्स दिख रहे होंगे। इन्हें सिमेट्रिकल बनाने के लिए आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन से इन्हें डिवाइड करेंगे, और ये सारे क्या कहलाते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब वह सारे एंगल या वह सारे लाइन जिनसे ये सिमेट्रिकल आइडेंटिफिकेशन हो, सिमेट्रिकल डिवाइड हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इस तरह से आप ये क्वेश्चन के रिमेन पार्ट कर सकते हैं। This question is too easy. I hope you able to do all the remain question of this exercise. A, B, C and D, so on. You are able to do it. Okay. Now question E, F, G are as visual. It is also a same question. We have to draw a line of symmetry in it. Means a line which can equally divide the diagram and both sides of the diagram are equal to each other. Okay, so like that you are able to do this. I am also sent a PDF. You can match your answer with the solution with the PDF which I sent earlier to you. Okay. Now
आपको यहाँ पे बस ये बताना है कि किस एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे है, मतलब यह कौन सी लाइन ऐसी खींची जाए कि ये डायग्राम क्या होगा, सिमेट्रिकल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हो सकते कुछ ऐसे डायग्राम हो जो सिमेट्रिकल ना शो करें और कुछ ऐसे डायग्राम होंगे जो सिमेट्रिकल शो भी करेंगे। तो आपको ऐसी लाइन खींचनी है जिससे गिवन डायग्राम सिमेट्री शो करे, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे फिगर नंबर आई देख रहे होंगे इसी एक्सरसाइज का। एक ट्रायंगुलर शेप में दो डॉट्स आपको दिख रहे होंगे बीच में, इन्हें आपको सिमेट्रिकल शो करवाना है। तो इन डॉट को बीचों बीच से ऐसे अगर डिवाइड कर दें तो ये क्या शो करने लगेगा, सिमेट्रिकल शो करने लगेगा। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी फॉर्म हो जाएगी। इस तरह से अब आप देखिए, आपको गिवन फिगर क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको होल बनाना है जिससे ये लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म हो जाए। तो हमें यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए, ये स्क्वायर दिया गया है, यहाँ एक लाइन ऑफ सिमेट्री खींच दी गई है, यहाँ पे एक होल, पंच होल बनाया गया है। अब आपसे पूछ रहा है दूसरा होल किधर करें कि इस लाइन ऑफ सिमेट्री शो करे। तो अगर इधर ये होल है तो दूसरा होल सेम उसी के राइट हैंड साइड करेंगे और इससे ये क्या शो करेगा, लाइन ऑफ सिमेट्री। इस तरह से आपको ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल में बीच में एक और वर्टिकल लाइन है और लेफ्ट हैंड साइड एक होल है, पंच होल। आपको बताना है कि ऐसा क्या राइट हैंड साइड भी ड्रा करें कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाए। तो अगर लेफ्ट में पंच होल है तो हम राइट में भी क्या ड्रॉ करेंगे, एक पंच होल, और यहाँ पे हमें लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही होगी। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को भी बना सकते हैं। इट इज़ टू ईजी फॉर यू। आई होप यू ऑल आर एबल टू सॉल्व इट। नाउ स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd इज रिलेटेड टू डायग्राम। Means there is a diagram in question number 4 and there is a symmetry line. This diagram is incomplete. Okay, you have to complete it. How you can complete it? You can just measure each the line in left hand side and draw the same diagram at right hand side like that. And this is the identical figure which we can form, and this is your complete figure. Like that there is a many incomplete diagram which you can able to complete it. Okay, so this is your homework to complete all the diagram. Like now I am going to start the next question, that is question number 4. Following figure have more than one line of symmetry. Such figure are said to be a multiple line of symmetry. Means a figure which have a more than one line of symmetry is known as a multiple line of symmetry. For example, if I make a square which all sides are equal, then there is a more than one line of symmetry. It is symmetrical from this side, it is symmetrical from this side, it is also symmetrical vertically. Means there is more than one line of symmetry, and such type of figure have known as a multiple line of symmetry. There are the 3 examples A, B, C are given in it.
Below that example, there is a question. Identify a multiple line of symmetry, if any, in each of the following figure. There are many figures, A, B, C and D. We have to identify that which figure shows multiple line of symmetry. जितने भी फिगर दिए गए हैं उसमें से हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा फिगर है जो मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री को शो करता है। तो आपको जो फिगर दिए गए हैं वो कुछ इस तरह हैं। हमें इनके सारे लाइन ऑफ सिमेट्री बस ड्रॉ करने हैं। हमें क्या करना है, इन सारे फिगर्स को ड्रॉ करना है। और ये बताना है कि इनके जो मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री हैं वो किस तरह के, कितने लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बन सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट फिगर में आपको एक इस तरह का लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रहा होगा, सेकेंड ये आपको दिख रहा होगा, थर्ड ये आपको दिख रहा होगा। दीज आर द मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री, okay, which can divide this figure in symmetrical form, means identical form। इसी तरह दिए गए सारे फिगर्स के आपको बताने हैं कि कितने लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म हो सकते हैं और उन्हें आपको बताना है। This is your homework to do it by yourself. If you have any doubt, you can ask during the classes and we can revise all the concept one more time if you have any doubt. Okay, I hope you able to understood it. Have a nice day, students.